देखिए आगे कुछ महीने बाद कहानी में क्या बताया गया है कि क्या होता है कि एक दिन ये जो रोहिणी रहती है अपने बाल छत पर खड़ी होकर सुखाते रहती है, तो उसे वैसा ही फिर से उस फेरी वाले का मधुर स्वर सुनाई देता है और वह मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित जैसा लगता है, यानी जाना पहचाना। इसलिए झट से रोहिणी क्या करती है, नीचे उतर कर आती है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ? कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। यानी देखो क्या होता था पुराने ज़माने में, चिक्की यानी ये पर्दा होता है, ठीक है। इस पर्दे के पीछे ये उनकी माँ है जो झाँक कर देख रही है। यानी कोई अपरिचित व्यक्ति रहता था तो उनके सामने वह सरलता से नहीं आती थी, पर्दे से ही वह बात करती थी। तो रोहिणी ने बताया कि चुन्नू मुन्नू के लिए भी क्या खरीदना है, मिठाई खरीदनी है, इसलिए उस मिठाई वाले को बुला लीजिए। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ है। पैसे की 16 देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, दादी माँ मिठाई वाले को बुला कर लाती है तो मिठाई वाला अपनी मिठाई के बारे में जानकारी देता है कि रंग बिरंगी है, खट्टी मीठी, और जैसे ही बच्चे उसे चूसने लगेंगे तो वो जल्दी घुल जाएंगी क्या? नहीं, चूसते चूसते बच्चों को बेहद ही मज़ा आएगा। तो इस प्रकार की खट्टी मीठी गोलियाँ उसके पास है और इन गोलियों से तो क्या होता है, खांसी भी दूर हो जाती है। और फिर वह दादी माँ से पूछता है कि दादी माँ, मैं आपको कितनी गोलियाँ दूँ? बच्चों, हम इस पाठ का यानी इस पेज का अभी सारांश देखेंगे, पेज नंबर 28 का। तो दादी क्या बोलती है कि मेरी उम्र हो चुकी है, इसी कारण मैं ज़्यादा भाव नहीं कर पाऊँगी, तो आप मुझे 20 ही मिठाइयाँ दे दो। तो फिर वह कहता है ठीक है। तो फिर क्या होता है बच्चों की रोहिणी जो होती है चिक्की आड़ से ही बोलती है कि पहले यही मिठाइयाँ बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर, क्योंकि रोहिणी को उस मिठाई वाले का जो स्वर है वो पहचाना सा लगता था। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोलता है कि इससे पहले मैंने मुरली भी बेची है, खिलौने भी बेची है। तो फिर रोहिणी को लगता है कि हाँ, मेरा जो अनुमान है वह सही है। तो फिर अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, यानी आपका पेट भी भरता है या नहीं? तो मिठाई वाला कहता है कि मैं ये सारे काम सिर्फ संतोष पाने के लिए ही करता हूँ। पैसा तो है, पेट तो भर जाता है, लेकिन सिर्फ सुखी, समाधानी और संतोषी नहीं हूँ, उसी कारण मैं यह काम करता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करना, ऐसा वह मिठाई वाला कहता है। लेकिन फिर भी जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। ऐसा कहकर वह जानना चाहती है कि मिठाई वाले के जीवन में कौन सा दुख है कि उस दुख के कारण उसे इस प्रकार का काम करना पड़ता है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी एक नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। उसकी एक बीवी थी, 2 छोटे बच्चे थे। उसका जो संसार था यानी फैमिली जिसे कहा जाता है, बेहद ही सुखी परिवार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। उसकी स्त्री सुंदर थी, बच्चे भी बेहद ही सुंदर थे, और उनकी जो अटखेलियाँ यानी लीलाएँ, यानी घर में खेलना, इधर उधर भागना, ये सब वहाँ पर जो कोलाहल रहता था उसे बेहद ही प्यारा लगता था।
लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि सारे जन खत्म हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। तो वह सोचता है कि इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी उसका कहने का अर्थ है कि घर में अगर मैं वैसे ही पड़ा रहता तो मेरा जीवन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों ने किसी न किसी रूप में इस संसार में फिर से नया रूप लेकर आए होंगे, इसलिए वह क्या करता है, कभी खिलौने बेचने के लिए, बांसुरी बेचने के लिए, मुरली और मिठाई बेचने के लिए निकल पड़ता है। और जब नन्हे नन्हे बच्चे उसे दिखते हैं तो उसे असीम सुख मिलता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो उसकी यह सारी बातें सुनकर दादी, रोहिणी और खुद मिठाई वाला, इन सब की आँखों में पानी आ जाता है। और जब वह बच्चे आते हैं और माँ को बोलते हैं कि मिठाई दो मिठाई दो, तो फेरी वाला कहता है यानी मिठाई वाला, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो देखो क्या होता है कि अपनी कहानी सुनाने के बाद सारे वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा सा आंसुओं में डूब पड़ता है। और फिर बच्चे जैसे ही आ जाते हैं फिर से वह उस दुख से उबर कर बाहर आता है और बच्चों को पुड़िया बांधकर दे देता है। और रोहिणी जब उसे पैसे देती है और दादी भी कहती है कि नहीं ये पैसे ले जाओ, तो वह क्या कहता है, नहीं नहीं, इस बार ये मिठाइयाँ मेरी तरफ से बच्चों को है। और ऐसा कहकर फिर से वह गली में निकल जाता है और उसका स्वर कैसा है, बेहद ही मीठा। और उसी स्वर में वो फिर से गाता चला जाता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ऐसी आवाज़ दे देकर वह गलियों में घूमते रहता है। तो समझ में आया बच्चों कि किस प्रकार मिठाई वाला क्या करता है, संतोष पाने के लिए गली गली में घूमकर बच्चों को खिलौने, मिठाई और मुरली बेचकर असीम सुख प्राप्त करना चाहता है। तो इस पाठ को आपको फिर से अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। धन्यवाद।